मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अंतः एवं अंतरपीढ़ी संघर्ष, जो अनेक समाजशास्त्रियों, अनेक बुद्धिजीवियों एवं वृद्ध लोगों आदि विद्वानों के अनुसार इस प्रकार से है। क्योंकि जैसा कि पूर्ववर्ती या जो पुरानी पीढ़ी है उनके साथ यदि हम संबंध स्थापित की बात करें तो उनमें अनेक प्रकार के संघर्ष देखने को मिलते हैं। क्योंकि पूर्ववर्ती पीढ़ी के साथ स्वस्थ संबंध स्थापित करना किशोर एवं प्रौढ़ जीवन का एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कार्य माना जाता है और यह कार्य कोई सरल कार्य वर्तमान समय में नहीं है। क्योंकि दीर्घ काल तक किशोर अपने माँ बाप पर निर्भर रहता आया है, लेकिन वर्तमान समय में उसे पृथक अपना अस्तित्व बनाना है, जिससे कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके और ये तय कर सके कि वह उसके प्रति निष्ठावान हो। उसे अपने जीवन मूल्यों को अपनाना है, निजी विचारों को सोचना और जीवन के प्रति निजी दृष्टिकोण का निर्माण करना होता है। यदि परिस्थितियां उसके अनुकूल चलती रहती हैं या चलती रहें और माता पिता का पूर्ण सहयोग उन्हें मिलता रहे और माता पिता उनके कार्य में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करें या नहीं करते हैं, तो वे अपने पूर्वाग्रह युक्त दैनिक शिक्षाप्रद जीवन शैली उन पर न थोपें, तो दोनों पीढ़ियों में सामंजस्य बना रहता है। लेकिन यदि माता पिता उनके कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करते हैं, उन्हें टोका टाकी करते हैं, तो वास्तविकता इसके विपरीत चली जाती है और पूर्व पीढ़ी अपने बालकों के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगती है जैसा वह बचपन में उसकी देखरेख के समय करती थी। दूसरी ओर नव पीढ़ी की जो अब बड़ी हो चुकी है, अपना भविष्य बनाने के प्रति एक और चिंतित है। उसे जब माँ बाप से अनवरत उपदेश या रोका टोकी सुनने को मिलते रहते हैं कि आप ऐसा करो, ऐसा न करो, तो उन नव पीढ़ी को इस प्रकार की रोका टोकी पसंद नहीं है और वे बुजुर्ग लोगों, वृद्ध लोगों या माता पिता की रोका टोकी को पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों पीढ़ियों में संघर्ष उत्पन्न होने लगता है और समरसता समाप्त होने लगती है। लेकिन कुछ समय पश्चात जब वह पीढ़ी भी माता पिता बन जाती है, तो अपने दायित्वों का ज्ञान उसे हो जाता है। इस प्रकार पीढ़ियों का जो संघर्ष है अथवा पीढ़ियों के बीच जो बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, या वो गैप हमेशा चलता रहता है, जिसका परिणाम पारिवारिक एवं सामाजिक दृष्टि से विषम हो जाता है, जिसके लिए हमें ये देखना भी अति आवश्यक है ये संघर्ष क्यों होता है और इसके निवारण के क्या उपाय हो सकते हैं। यदि इन पर भी विचार गहनतापूर्वक से किया जाए तो हमें और भी विस्तृत जानकारी अंतः एवं अंतरपीढ़ी संघर्ष के बीच जो होने वाले संघर्ष हैं उनके बारे में जानकारी मिल सकती है। आगे है पीढ़ी संघर्ष का अर्थ, मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जनरेशन, जो इस प्रकार से है। पीढ़ी संघर्ष का अर्थ
मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जनरेशन, जो इस प्रकार से है। वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार पीढ़ी अर्थात एक युग में ही उत्पन्न व्यक्तियों का समग्र रूप में, जिसका औसतन समय माता पिता के जन्म और उनकी संतान के जन्म में मोटे रूप से 30 वर्ष के अंतराल को स्वीकृत किया गया है। पीढ़ी अंतराल का अर्थ डिक्शनरी के अनुसार, वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच संप्रेषण का अभाव है, जैसे माता पिता एवं उनके युवा लोगों के मध्य रुचियों, मूल्यों एवं दृष्टिकोण आदि में अंतर से माना जाता है। पीढ़ी संघर्ष प्राय किशोर और उसके माँ बाप के मध्य रहता है। जैसे जैसे किशोर बड़े होते जाते हैं, उसके अपने माता पिता व परिवार से संबंध खराब होते जाते हैं और इसमें दोष दोनों का ही देखने को मिलता है। प्राय बच्चे की योग्यता के बारे में भी माँ बाप की जो धारणा बन गई होती है, उसमें वे आयु के साथ परिवर्तन नहीं करते हैं। परिणाम स्वरूप वे बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि वह उनके बचपन में उसके साथ किया करते थे। वे उनसे अपनी आयु के अनुसार चलने की आशा करते हैं। विशेष रूप से जिम्मेदारियों को संभालने में ये दोनों के मध्य का संघर्ष का कारण बन जाता है। और संघर्ष का दूसरा कारण ये भी होता है कि वे माता पिता व्यवहार में उन मानदंडों का प्रयोग करते हैं जो उस समय प्रचलित थे जब वे माता पिता भी किशोर थे। दूसरी ओर जब नई पीढ़ी ये देखती है कि उनके माता पिता की रुचियां उनकी स्वयं की रुचियों के समान हैं, तो उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि माता पिता उन्हें व उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं। ऐसी स्थिति में संघर्ष कम देखने को अवश्य मिलता है, लेकिन माता पिता व किशोर के बीच होने वाले संघर्ष की संपूर्ण जिम्मेदारी माता पिता पर ही नहीं डाली जा सकती है, क्योंकि प्राय ये देखा जाता है कि किशोर अथवा नई पीढ़ी गैर जिम्मेदार व अनिश्चित व्यवहार वाली होती जा रही है और इस संक्रमण काल में माता पिता के धैर्य की कड़ी परीक्षा हो रही है। अनेक बार नव पीढ़ी अपने माता पिता पर अथवा अपने भाई बहनों पर अनेक प्रकार के आलोचनात्मक व्यंग कर देते हैं या छीटाकशी करते रहते हैं, जिसके कारण वे स्वयं के कर्तव्यों का अथवा माता पिता की उचित बात को रोक टोक का भी विरोध करते रहते हैं और अपनी आयु के साथ जिम्मेदारियां नहीं संभालते हैं। तो ऐसी स्थिति में माता पिता और युवाओं के बीच एक अंतराल आ जाता है और उनमें संघर्ष हो जाता है। हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, समाचारों में सुनते हैं कि जिन माता पिताओं ने या वे वृद्ध माता पिता जिन्होंने अपनी 4-4, 5-5 संतानों को पालन पोषण किया, जन्म दिया, उनको पढ़ा लिखा कर सरकारी नौकरी तक पहुंचाया, आज वे उनकी संतान उन माता पिताओं को खाना तक नहीं देती हैं और उनको घर से बाहर तक निकाल देते हैं, जिसके कारण वृद्ध आश्रम जैसों की स्थापना भी होती जा रही है। और जो वृद्ध आश्रमों की स्थापना इसीलिए हुई है कि वृद्ध और नव पीढ़ी के बीच यानी समायोजन नहीं हो पा रहा है और उनमें अनेक प्रकार के संघर्ष देखने को मिल रहे हैं। माता पिता
और उनके किशोरों के मध्य होने वाले संघर्षों के कारण भी अनेक हैं, जो इस प्रकार से हैं। माता पिता और उनके किशोरों के मध्य होने वाले संघर्ष के कारण। वैसे तो माता पिता एवं उनके किशोर बालकों के मध्य होने वाले संघर्ष के अनेक कारण होते हैं, लेकिन 3 कारण बिल्कुल ऐसे सामान्य होते हैं जो अधिकतर सभी वर्गों, घरों एवं परिवारों में देखने को मिल सकते हैं। इसमें नंबर 1 है रोक टोक, सेकंड है आलोचना और नंबर 3 है असमायोजन। इनमें जो पहला कारण है रोक टोक, माता पिता के द्वारा प्रयुक्त अनुशासन की विधि में और किशोरों के उस असंतोष में पाया जाता है जब उनके अंदर माता पिता के द्वारा दिए जाने वाले दंड को बचकाना समझने से और उनके द्वारा व्यवहार पर लगाई गई रोक टोक को अनुचित समझने से पैदा होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि वर्तमान समय की जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, वे अपने माता पिता की किसी प्रकार की रोक टोक को स्वीकार नहीं करती है, जिसके कारण यानी ये संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। सेकंड पॉइंट है आलोचना। संघर्ष का दूसरा सामान्य कारण यानी जब पैदा होता है जब किशोर अपने माता पिता या बड़े लोगों और पारिवारिक जीवन के प्रति किसी घटना विशेष या छोटी मोटी बातों को लेकर के हल्की फुल्की माता पिता के द्वारा उन नई पीढ़ी की आलोचना कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो उनको बुरा लग जाता है और चुभ जाता है और ऐसा महसूस कर लेते हैं कि अब हमें माता पिता के साथ भी नहीं रहना है या अलग घर बना के रहना है। और ऐसी स्थिति में पहले संघर्ष उत्पन्न होता है और फिर बाद में वे काफ़ी दूर रहने की कोशिश करते हैं। तीसरा पॉइंट है असमायोजन। संघर्ष का तीसरा कारण किशोर के नए सामाजिक जीवन से पैदा होने वाली समस्याओं से संबंधित है और वह है असमायोजन। यानी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में उनकी आदतों में, विचारों में, सोच में किसी प्रकार का समायोजन नहीं बैठ पाता है, उनमें असमायोजन पनपता है। तो ऐसी स्थिति से भी नव पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में संघर्ष देखने को मिलता है। और इन कारणों का हम अनेक प्रकार के उदाहरणों से भी समझ सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को बहुत ही छोटा समझते रहते हैं, चाहे उनकी उम्र कितनी भी ज़्यादा क्यों न हो जाए, और वे उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे बचपन में उनके माता पिता उनके साथ किया करते थे। क्योंकि पुरानी पीढ़ियों के कुछ पुराने नियम हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ आधुनिक जीवन में कुछ विचारधाराएं भी बदलती जा रही हैं और बदल गई हैं। और प्राय सभी माता पिता अपने बच्चों की सुख सुविधा के लिए अपने समय, शक्ति एवं पैसे का यथासंभव त्याग करते हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी आज्ञानुसार ही स्वयं को डालें, किंतु ऐसा नहीं हो पाता है और किशोर अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ और विषमलिंगियों के साथ घूमते रहते हैं और घर पे रात को बहुत देर से आते हैं और कपड़े भी आधुनिक तरीके से पहनते हैं और उन स्थानों पर जाते हैं जिन स्थानों को माता पिता पसंद नहीं करते हैं। घरों में खाना नहीं खाकर महंगी होटलों पर जाकर खाना खाते हैं, ऐश और आराम की ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, चाहे घर में पैसे की व्यवस्था हो या नहीं हो। व्यवहार में ऐसा प्राय होता नहीं है, क्योंकि किशोर स्वयं को समझदार, निर्णायक, अच्छे बुरे का अंतर करने वाले अवश्य समझते हैं। अतः वे किसी भी स्तर पर अपनी गतिविधियों में माता पिता का दखल
रोक टोक पसंद नहीं करते हैं और माता पिता जब उन्हें उनकी रुचियों यानी पहनने जाने वाले कपड़ों की ड्रेस एवं घर देश से आने वाली आदतों के कारण उन्हें टोकते हैं तो संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। संघर्ष केवल लड़कों में ही नहीं होता है, लड़कियां भी संघर्ष का कारण बनती जा रही हैं और प्राय संघर्ष का कारण कपड़ों का उचित एवं अनुचित अनुपयुक्त होना एवं अपने ऊपर पैसा खर्च करना, अपने दोस्तों मित्रों एवं विषमलिंगियों के साथ घूमने जाना आदि ऐसे बहुत से कारण देखने को मिल रहे हैं जिनसे संघर्ष उत्पन्न होता जा रहा है। संघर्ष को परिवार के अन्य लोग भी बढ़ाते हैं। कई बार जब रिश्तेदार भी जब परिवार में आते हैं या इकट्ठे होते हैं तो नई पीढ़ी का विरोध करते हैं। इससे नई पीढ़ी को बड़ी कड़वाहट एवं अच्छा नहीं लगता है, उनको बुरा लगता है और संघर्षों की आवृत्ति और तीव्रता में कोई वर्ग भेद भी नहीं होता है और इस तरह के संघर्ष करीब करीब वर्तमान समय में इस आधुनिक जीवन शैली में सभी सामाजिक वर्गों में देखने को मिलते जा रहे हैं, जिसके कारण पूर्व पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी में समायोजन नहीं हो पा रहा है, उनके विचारों में समायोजन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ये संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। क्योंकि हम देखते हैं वर्तमान पीढ़ी यानी नव पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच का जो समायोजन है, उनकी रुचियों के अंदर जो अंतर है वो संघर्ष का कारण बनता जा रहा है। युवा वर्ग की रुचियां प्रौढ़ों से भिन्न होती हैं। मित्रता में विश्वास, घर से बाहर रहना, पैसे खर्च करना, मनोरंजन के नए नए क्षेत्र देखना आदि उसके कार्य क्षेत्र हैं, जबकि माता पिता की रुचियां इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते धार्मिक कपड़ों आदि के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, पैसे का महत्व समझना, घर गृहस्थी की चिंता आदि में व्यस्त रहना आदि कार्यों की ओर हो जाती है। अतः दोनों के मत एक दूसरे से टकराते हैं और संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। यदि दोनों एक दूसरे की उम्र में झांक कर देखें, विशेष रूप से माता पिता को इस बात का एहसास करें कि युवावस्था में उनकी भूमिका भी अपने बालकों से अलग नहीं थी, तो वे अपने बच्चों की रुचियों के साथ समायोजित होने में अग्रसर हो सकते हैं और बच्चे भी उनकी स्थिति के साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण नव पीढ़ी एवं युवा पीढ़ी यानी अंतर एवं अंतर पीढ़ी संघर्ष बढ़ता जा रहा है और जिसका परिणाम भविष्य में और भी क्या किस रूप लेगा, कौन सी दिशा में जाएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में पीढ़ी संघर्ष में समायोजन के क्षेत्र के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।